प्रश्नावली पहले घन और घनाभ में देखते हैं ना। घन किसको बोलते हैं, समझ जानते हो ना। बता दे सर। घन मतलब जैसे एक डिब्बा है, सपोज ये वाला डिब्बा पकड़ लो ना, ये डिब्बा, ठीक है। ये जो डिब्बा है ये घन टाइप का है, क्योंकि इसकी मतलब एक सपोज करो कि एक ऐसा डिब्बा है जिसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई यदि सभी बराबर हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। घनाभ किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूरी नहीं कि बराबर हो, है ना, चेंज भी हो सकता है, मतलब अलग अलग हो, तो उसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। जैसे ईटा देखियो ना, ईटा में देखना लंबाई अलग रहते हैं, समझ रहे हो, चौड़ाई अलग रहेंगे, ऊंचाई अलग रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी लंबाई जो है, मतलब उनमें जो परिवर्तन हो, जैसे आयत देखे हो, आयत में देखे होगे आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ईटा में भी देखना आमने सामने के जो भुजा होते हैं, पृष्ठ होते हैं, वो बराबर होते हैं कि नहीं होते। और वो जरूरी नहीं कि सभी भुजा, सभी पृष्ठ क्या हो, बराबर हो, लेकिन घन में सभी पृष्ठ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ, क्लियर है। जैसे लूडो देखे हो ना, लूडो, लूडो में देखे हो ऐसे खेलने वाले में, उसमें सभी तरफ क्या होते, बराबर रहता है ना। और एक देखे होगे पासा, देखे होगे ऐसे वाला, वो शकुनी वाला, वो थोड़ा लंबा लंबा रहता है, तो वो एक प्रकार का घनाभ है। माचिस का डिब्बा घनाभ है, ईटा जो है घनाभ है, ठीक है। घन क्या होगा, जब उस ईटा को आधा तोड़ देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्धा बोलते हैं। अद्धा के बाद और एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेली बोलते हैं ना, डेली ऐसे छोटा वाला यार, और काटेंगे तो छोटा हो जाता है, तो सभी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर हो जाते हैं, है कि नहीं, ऊंचाई भी बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। घन मतलब लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी उतने, ठीक है। तो ठीक है, तो घन किसको बोलते हैं, ऐसे रखो, हाँ, ठीक है। तो ये घन कहलाएगा, ठीक है। घन मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर का, चौड़ाई भी क्या हो, 2 सेंटीमीटर का, सभी चीज 2 सेंटीमीटर का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। आया समझ, क्लियर है। और घनाभ किसको बोलते हैं, जिसमें तो ये क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। आया समझ, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूर नहीं है बराबर, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं घन को घनाभ बोल सकता हूँ। आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए इसमें। और इनमें देखो आयत पढ़े हो ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है नहीं, लंबाई सभी भुजा थोड़ा बराबर होती है, जरूरी थोड़ा है कि सभी भुजा बराबर हो, ठीक है। उसी प्रकार से घनाभ को समझ लो, आयत, तो इनके क्या होते हैं, आमने सामने के जो पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब दीवार, एक दीवार इसको पकड़ लो, ठीक है, एक दीवार इसको, ठीक है। जैसे एक देख सकते हैं इसी डिब्बे को, इस डिब्बे में देखो एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है कि नहीं। तो इनका आमने सामने का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका ये है, तो इधर भी क्या होंगे, उतना ही क्षेत्रफल, ये जितना क्षेत्रफल का उतना ही इसके पीछे वाला क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोल देते हैं। और जिनके पृष्ठ, सभी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं घन। आया समझ, क्लियर है। ये एक प्रकार का वर्गों से मिलके बना होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक वर्ग, यदि मैं पृष्ठ, इस पृष्ठ को उठाऊं सामने वाले पृष्ठ को, तो वर्ग टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, तो वर्ग ही बना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 ठोक वर्ग से मिलके क्या बना है, तुम्हारा घन बना है, समझ रहे हो, क्लियर है। 6 ठोक पृष्ठ से मिलके क्या बना है, घन बना है। इसका मतलब देख सकते हो, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, 4 पृष्ठ हो गए, ऊपर एक नीचे, तो 6 पृष्ठ, 6 वर्ग से मिलके बना हुआ पृष्ठ, बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, घन कहलाता है। आया समझ। उसी प्रकार से 6 आयत से मिलके बना पृष्ठ, बंद पृष्ठ क्या कहलाते, घनाभ कहलाते। आया समझ, ये एक प्रकार का घनाभ है, क्योंकि देखो इसका चौड़ाई इतना, लंबाई इतना है, चौड़ाई उतना नहीं, समझ आया। तो इसको हम लोग घनाभ बोलेंगे। घन क्या होते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, पूरी तरह से ऊंचाई सभी क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग घन बोल देते हैं। और घनाभ किसको बोलते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजा का क्षेत्रफल क्या हो, आमने सामने के पृष्ठ का जब क्षेत्रफल बराबर हो, तो उसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। और घन में क्या होते हैं, सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आया समझ यहां तक, किसी को दिक्कत है इतने में, पक्का।
ठीक है, अब ये चीज समझ गए होगे बेटा, तो अब देखते हैं इसके विकर्णों के बारे में। ठीक है, तो एक अब यहाँ अब सीधा आते हैं इसके पृष्ठीय विकर्ण के बारे में। ठीक है, तो पृष्ठीय विकर्ण के क्या होते हैं इसके बारे में जान लो। तो विकर्ण होते हैं, अपन एक बात बताओ, यदि मैं तुम लोग को आयत पूछूं या वर्ग पूछूं, ठीक है, ये वर्ग है, इनका विकर्ण ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये विकर्ण है, ये मान लो ए है, और ये भी, ये क्या है, ये भी ए है, क्योंकि वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर। चलो इसको आयत समझ लेते हैं, ये ए है और ये भुजा कितना है, बी है। मेरे को विकर्ण चाहिए, मतलब इस कर्ण की लंबाई चाहिए, तो कैसे, कौन सा प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो ये विकर्ण की लंबाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब ये जो, ये मैं मान लेता हूँ ये कर्ण है, ये के है, तो इस के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो के का मान कितना आएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? ये होता है वर्ग में। आया समझ? अब इसी को देखते हैं घनाभ में। घनाभ में क्या होता है, घन या घन में क्या होता है, घन में क्या, ये तो दो ही पृष्ठ था, मतलब एक ही पृष्ठ था। ठीक है, अब ये वर्ग है, अब वर्गों से मिलके क्या बना है, तुम्हारा घन बना है। तो घन के लिए क्या होते हैं, पृष्ठ का क्षेत्र, कर्ण का, विकर्ण का वैल्यू निकालने के लिए, तो विकर्ण के फार्मूला क्या होते हैं, डी, इसको वो बोलते हैं, डायगोनल बोल सकते हैं। तो इसके आधार पे क्या हो जाते हैं, फार्मूला क्या हो जाते हैं, लंबाई। देखो ये भी एक प्रकार, ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, है कि नहीं? तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब भैया घनाभ में तो ऊंचाई भी रहता है, तो ऊंचाई का वर्ग। बस यही फॉर्मूला रहता है कर्ण के लिए, विकर्ण मतलब इनके विकर्ण को निकालने का। आया समझ यहां तक? अच्छा एक चीज बताओ, ये मान लो एक घनाभ है या घन है, ये रूम जो है घन है, मैं सबसे लंबी भुजा, सब यदि मेरे बांस रखना है, इसमें सबसे बड़ी बांस रखना है, मतलब सब मैक्सिमम कहां से कैसे टाइप का रखूंगा कि मैक्सिमम लंबा वाला बांस आ जाएगा? कौन सा वाला तिरछा? ऐसे तिरछा है ना, विकर्ण वाला, मतलब ये भी तो विकर्ण है, ये यहां से यहां तक विकर्ण, तो ऐसे रखूंगा, ठीक, ऐसे वाला रखूंगा। मतलब ये यदि मान लो कि ये घन है, तो एक सिरा यहां रहना चाहिए बांस का, एक सिरा यहां रहना चाहिए, तब जाके सबसे ज्यादा लंबाई का क्या करूंगा, मैं बांस करूंगा। तो विकर्ण समझ गए। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ये वाला सिरा, उसके बाद सामने वाले सिरे के नीचे वाला, तो इसको हम लोग विकर्ण मिलते हैं। मतलब इसको यदि मैं इससे मिलाऊं तो क्या बनेगा, मेरा विकर्ण बनेगा। कई बार ऐसा कंफ्यूज होता है कि अपन ने क्या कर देंगे, ऐसे कर देते हैं कई लोग, मतलब इस वाले सिरे को इस नीचे वाले सिरे से मिलाऊंगा तो इसको विकर्ण बोल देते हैं, ऐसे नहीं। विकर्ण मैक्सिमम विकर्ण कैसे होता है, मतलब विकर्ण कैसे निकाला जाता है, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा इधर। आया समझ विकर्ण कैसे? आप मैक्सिमम ऐसे पेन रखोगे तो ज्यादा लंबाई का पेन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप ऐसे रखोगे तो नहीं आएगा जी, ऊपर निकाल जाएगा, आधा हिस्सा ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ यहां तक? इतना तो आ गया होगा। तो अपन ये सीख गए हैं कि घन के लिए और घनाभ के लिए फार्मूला हमारा एक ही चीज आ गया, डायगोनल के लिए, विकर्ण के लिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा दो, ठीक है। और एक मैं एक एग्जांपल दिया हूं, वर्ग का निकाल के दिखाया हूं, आयत का या वर्ग का जैसे भी हो निकाल के दिखाया हूं। तो इसी में अपन सीख गए कि कर्ण कैसे निकालते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इसमें ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो ऊंचाई को छोड़ दिया है, लेकिन घन में तो ऊंचाई दिया रहता है, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, हो गया खत्म कहानी। घनाभ हो या घन हो, दोनों में फार्मूला यही लगेगा। आया समझ यहां तक? क्लियर है? किसी को दिक्कत है इतने में? ठीक है, विकर्ण के बारे में समझ आ गया। अब देखते सीधा अटैक करते प्रश्नावली। बस यही चीज है, मोटा मोटा चीज है। मैं उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं प्रश्नावली पे, चलें? ठीक है, तो प्रश्नावली पे चलते बेटा। यहां पर सीधा फार्मूले में ही चलते हैं प्रश्नावली में। हाँ, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना अपने को। ठीक है, इसमें सभी विकर्ण बोला है, तो कौन सा सभी विकर्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो विकर्णों की लंबाई बोल रहे हैं। ठीक है, मिटा दो। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा, है ना, क्या बोला है वो, घनाभ दिया है। ठीक है, तो घनाभ, मैं पहले घनाभ बना देता हूं। ठीक है,
आया घनाभ बनाना सीख गया नहीं, कैसे बनाना है, दो डिब्बे बनाना है, कोने कोने को मिला देना, ठीक है, आया समझ यहाँ तक। चलो तो अपना विकर्ण जो होता है वो कैसे होता है, ये वाला ऊपर, अब ये समझ जाओ कि ये डिब्बा है, ठीक है, ये वाला सिरा ये वाले सिरे से यदि मिलेगा ऐसे तिरछा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। तो दिया क्या क्या है, घनाभ में दिया है लंबाई कितना दिया है जी 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर, और ऊंचाई दिया है 2 मीटर, यही दिया है। आया समझ यहाँ तक। अपने को विकर्ण पूछा है, विकर्ण क्या होगा, तो डायगोनल क्या होंगे, फार्मूला तो पढ़े, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूले में कई बार ऐसा देखने को मिलता है फार्मूले में कि सर घन कभी कभी देखना घन में देखने को मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा 3√a√3, ये फार्मूला होता है घन के लिए। अब ये कैसे आया, इन्हीं फार्मूले से आया है, मैं आगे सिखाऊंगा तुम लोग को कैसे होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पास तो हम लोग घन के डायगोनल विकर्ण के लिए फार्मूला ये देख रहे हैं और आप ये दिखा रहे हो, तो यही फार्मूले से ये आता है। ये कैसे आता है मैं एग्जाम में अभी आएंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ये क्या हो गया डायमीटर, अच्छा लंबाई कितना दिया है जी 8, तो कितना होता है 64, प्लस ऊंचाई कितना दिया है 4, तो कितना होता है 16, फिर ये कितना दिया है 4, ठीक है। आया समझ यहाँ तक। ये कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 20 और ये कितना हो जाएंगे 84 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आया समझ डी। अच्छा ये 84 को और तोड़ देते, ठीक है, तो 84 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, 2 गुणित 2 गुणित 21 है कि नहीं, क्योंकि 21 गुणा 4 कितना होता है 84 होता है, तो भैया इसका तो वर्ग बन जाएगा, 21 का नहीं बनेगा तो वो तो अंदर में ही रहेगा, इसका वर्ग क्या, इसका वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएंगे 21 अंदर हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे हमारे आंसर। आया समझ यहाँ तक। फॉर्मूला में बताया कि सर घन कभी विकर्ण, चलो घनाभ के लिए तो ये है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर वर्गमूल में है ना, डायगोनल के लिए, तो विकर्ण के लिए यदि घन दे दिया जाए तो घन के लिए क्या होते हैं, यदि मैं घन बनाऊं ऐसे तो घन के लिए विकर्ण भी मैं वही बताया हूँ, फार्मूला वही बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, कि घन में भी आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करके आप जोड़ सकते हो और वर्गमूल डाल सकते हो, लेकिन उस फार्मूले के आधार पे यदि मैं बनाऊं, यदि ए है सभी ए होते हैं कि नहीं होते, सभी भुजा बराबर होते हैं कि नहीं होते घन में, ठीक है। तो यदि इस फार्मूले में मैं मान रखूं डी का वैल्यू, तो क्या होते हैं ऊंचाई लंबाई का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, कितना हो गए 3 ए स्क्वायर, भैया ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, 3 का जोड़ी नहीं बना, तो ये ऐसे होगा कि नहीं a√3 होगा कि नहीं होगा, तो आप घन के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो विकर्ण के लिए। आया समझ, है ना, कई जगह ये फार्मूला दिखने को मिलेगा, आप लंबाई चौड़ाई वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यदि कंफ्यूज नहीं होना है सर मेरे को एक ही फार्मूला यूज करना तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ, बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई है ना ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या दिया है 12√3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना है बोल रहे, ठीक है, होगा बोल रहे एक क्या बोल रहा है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना दिया है तथा उसका आकाशीय है ना आकाशीय विकर्ण कितना होगा ये बताना, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें एक घन दिया है बोल रहे हैं, अपने हिसाब से ऐसे बना देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, बस इतना पता है कि घन में क्या होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होते हैं बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला एक पृष्ठ की, मतलब ये सामने वाला यदि पृष्ठ उठा रहा हूं तो इनका लंबाई कितना दिया है बोल रहे हैं, लंबाई दिया कि क्षेत्रफल दिया है, जिसकी भुजा दी है ना, तो एक भुजा की लंबाई कितना दिया है 12√3 दिया, भैया एक घन है ये, एक भुजा 12√3 है तो बाकी भुजा भी 12√3 होंगे, क्योंकि घन बोला है कि नहीं बोला है। अब घन में सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, यदि आपको इस पृष्ठीय का विकर्ण निकालने बोला जाए, दो चीज पूछा इसमें, एक तो पृष्ठीय विकर्ण बताओ, ठीक है, और एक तो क्या बताओ आकाशीय विकर्ण बताओ, ठीक है। अब मैं समझाता हूं आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण क्या होते हैं। कर लो एक घन है,
ठीक है, ये जो डिब्बा है वो क्या है, घन है। तो इसमें देखो आकाश पृष्ठीय विकर्ण किसको बोलेंगे, ये पृष्ठ है, ठीक है। अब इसमें देख लो कोर किसको बोलते हैं, पृष्ठ किसको बोलते हैं, शीर्ष बिंदु किसको बोलते हैं, ठीक है। फलक किसको बोलते हैं बेटा, फलक किसको बोलते हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक, छह फलक, इसी को पृष्ठ भी बोलते हैं। आया समझ, ठीक है। तो पृष्ठ बोले या फलक बोले, आप कितना बोलोगे, घन में कितना होते हैं, छह, घनाभ में भी छह होगा क्योंकि यही छह ठोक रहते हैं। आया समझ। अब देखते हैं कोर किसको बोलते हैं। तो कोर बेटा, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर, पांच कोर, छह कोर, सात कोर, आठ कोर, नौ कोर, 10 कोर, 11 कोर और ये लास्ट वाला 12। तो कोर कितने होते हैं इसमें, 12 कोर होते हैं। आया समझ। तो ये जो लाइन दिखता है ना, ये जो जितना लाइन खींचा हूं मैं, ये लाइन खींचा हूं, ये कहलाता है कोर। आया समझ। ये कहलाता है शीर्ष बिंदु। कितने बिंदु होते हैं बोल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहते। तो क्वेश्चन में पूछ देते हैं खाली स्थान में, ठीक है, कि घनाभ में कितने शीर्ष बिंदु पाए जाते हैं, तो 8 पाए जाते हैं। फलक कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। कोर कितने पाए जाते हैं, तो 12 पाए जाते हैं। आया समझ यहां तक। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है, 12√3 वाले क्वेश्चन में ये पूछा है, ये घन है, मान लेते हैं कि इसका लंबाई, इसका ऊंचाई कितना है, 12√3। तो ये भी इतना 12√3 होगा, ये भी 12√3 होगा, ये भी 12√3 होगा, सब 12√3 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आया समझ यहां तक, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें 12√3 है तो इसमें दो चीज पूछा है, एक है पृष्ठीय विकर्ण बताओ, और एक पूछा है क्या, आकाशीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण किसको बोलते हैं, यदि मैं एक पृष्ठ को उठाया, ठीक है, तो इसके यहां से यहां तक का ये जो रेखा मिलेगा भुजा, इसको हम लोग पृष्ठीय विकर्ण बोलते हैं। और आकाशीय विकर्ण किसको बोलते हैं, यदि इसके अंदर यदि कोई वस्तु डाल रहा हूं मैक्सिमम लंबाई का, तो ये बिंदु, ये वाला शीर्ष देख लो, और इसके अपोजिट कौन है, ये वाला। तो इनकी जो, इन दोनों को यदि मैं मिलाऊंगा अंदर से तो उसको बोलेंगे आकाशीय विकर्ण। आया समझ। पृष्ठीय विकर्ण में सीधा एक पृष्ठ को उठाएंगे, उसका विकर्ण नाप देंगे, हो गया खत्म, उसको बोलते हैं पृष्ठीय विकर्ण। नाम से ही पता चल रहा है पृष्ठ का विकर्ण। लेकिन आकाशीय विकर्ण यहां से घनाभ का विकर्ण ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे आकाशीय विकर्ण। आया समझ। तो दोनों विकर्ण अपने को क्या करना है, याद करना है। आया समझ नहीं जी, क्लियर है। तो कंफ्यूज मत होना ना। चलो अब ध्यान देते हैं। तो पृष्ठीय विकर्ण ये वाला निकालते हैं, इसे ये पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। तो अपने तो पता है ये कितना है, 12√3। ये भी कितना है, 12√, देख सकते हो ये कितना है, 12√3, और ये भी कितना है, 12√3। भैया ये तो समकोण बन गया, समकोण बन गया कि नहीं बन गया। और समकोण बन गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि नहीं लगता। तो यदि मैं इस वाले त्रिभुज पर मतलब ये जो विकर्ण बनेगा, इसको ऐसे पृष्ठीय विकर्ण यदि मैं निकालूं, तो पृष्ठीय विकर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होंगे, लंब का वर्ग। अब भैया इसमें लंब देखो, इसमें लंब देखो क्या है, 12√3। तो 12√3 प्लस आधार भी देख रहे हैं तो 12√3 आ रहा है, तो 12√3 कवर। आया समझ। इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर बन जाएगा जी। आया समझ यहां तक। चलो तो कर्ण का वर्ग बराबर इसका क्या हो जाएंगे, 12 का 144 गुणा 3, 144 गुणा 3। आया समझ यहां तक, क्लियर है। या आप डायरेक्ट इसका यदि विकर्ण निकाल, हाँ चलो यही है काफी हो, ऐसे भी लिख सकते थे 2a² तो भी आ जाता है, ठीक है। खैर अपन को इतना वो करना है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अच्छा कर्ण स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल 144 गुणित 3 प्लस 144 गुणित 3, ठीक है। भैया कितने ठोक 144 गुणित 3 है, 2 ठोक। तो 2 ठोक है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 2 गुणा 144 गुणित 3 रख सकता हूं कि नहीं, है कि नहीं। 2 ठोक है ना, जोड़ रहे हैं तो 2 ठोक है। अब भैया यहां से बताओ कौन किसका, अच्छा इसको गुणा भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे, 144 का
तीन के साथ गुणा होंगे कितना हो जाएंगे, सीधा 6 के साथ करते हैं, है कि नहीं, 3 दूनी 6, 6 के साथ करते हैं, कितना हो जाएंगे, 6 चौक 24, हासिल आया 2, फिर 6 चौक 24, 24 2 26, हासिल आया 2, 6 कम 6, 6 2 8, तो कितना आया बेटा 864 आया कि नहीं आया। अब इसको और तोड़ेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, जितना निकालना, जिसका जोड़ी बनेगा वर्गमूल निकलेगा जितने का उसको निकालेंगे, बाकी अंदर रहेगा। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है, करके देखें इसको, ये आया समझ की नहीं जी। यहाँ मैं क्या किया हूँ भैया, ये 2 ठोक था तो 2 ठोक कर दिया हूँ, अंदर में गुणा कर दिया हूँ, खत्म। आप चाहो तो इन दोनों को गुणा करके अलग अलग से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। तो इस तरीके से यदि मैं इसको तोड़ू 864 को, तो 4 से पहले करते हैं जी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएंगे 4 एकम 4, कितना हो जाएंगे 4 6 24, फिर 4 से करें, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, फिर किससे करते हैं 2 से करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 27, फिर 3 से करते हैं तो 3 मतलब 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो कितने का जोड़ा बना जी, है ना, मतलब 4 का बना, एक ठो जोड़ा और एक ठो 3 का, मतलब 12, 4 किया 12, 12 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और अंदर कौन रहेंगे, किसका जोड़ा नहीं बना, 3 और 2 का, तो कितना है 6, तो ये क्या होंगे हमारे विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण का माप कितना होगा, इतना। अब अपने को एक और विकर्ण पूछा है, आकाशीय विकर्ण, समझ रहे हो ना। अब बेटा आकाशीय विकर्ण में फर्क बस यही है, ध्यान से चलो, इसको वो कर दूं, इसको मिटा दूं, चलो। अब आकाशीय विकर्ण के लिए फार्मूला क्या है, तो इसको भी देख लो। आकाशीय विकर्ण का फार्मूला क्या बनता है अपना, लंबाई का वर्ग, लंबाई मतलब 12 √3 का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग मतलब 12 √3 का वर्ग, ऊंचाई भी रहता है इसमें क्योंकि आकाशीय बोला है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ऊंचाई भी कितना है 12 √3 का वर्ग। आया समझ यहाँ तक, किसी को इतने में दिक्कत है, पक्का नहीं है ना, ठीक है। अब एक बार बताओ कितने ठोक है, 3 ठोक, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, 3 √12 3 गुणा 12 √3 पूरे का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर वर्ग, होगा कि नहीं होगा जी। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा एक बार बताओ इसमें, अच्छा ये तो 3 है, ये 3 ठोके ऐसे रहेगा ना, है कि नहीं, कि इसके हाथ है, ये इसके ऊपर थोड़ा आएगा। अब एक बार बताओ, ये जो वैल्यू दिख रहा है ये तो बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा है, 3 नहीं निकलेगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, तो ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा जी, 12 √3, ये तो बाहर निकल गया, ये √3 अंदर में बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है। चलो इसको सीधा और सॉल्व कर देते हैं, ऐसे नहीं करते, सीधा सॉल्व ही कर देते हैं कि नहीं। चलो ये इसका क्या हो जाएंगे, 103 गुणा 144 गुणा 3, 1√3 क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अब एक बात बताओ कितने का जोड़ा बना, 2 का, एक तो 3 का बना और एक 144 12 का भी है, तो 12 दिया 36 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से आंसर कितना आएगा हमारा, देखो ये तो निकलेगा, ये 3 बन के बाहर निकल गया, 144 बना है वो तो 12 का है ना भाई, 12 का वर्ग है कि नहीं, तो इस तरीके से 12 भी बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, 12 तिया 36, तो हमारा क्या आएंगे आंसर 36 भी आएंगे। आया समझ। तो आकाशीय विकर्ण पूछा जाए तो 36 आएगा, पृष्ठीय विकर्ण पूछा जाए तो कितना आएंगे 12√6। किसी को दिक्कत है इतने में, पक्का नहीं है ना, देख सकते हो, समझ आया। अच्छा एक चीज पढ़े होगे, घनाभ में आयतन भी पढ़े होगे, ठीक है। देखो क्या पढ़ लिए, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये पढ़ लिए, ठीक है, विकर्ण क्या होता है ये पढ़ लिए। एक चीज और देख लो, आयतन क्या होते हैं बेटा, घन का आयतन होते हैं, घनाभ या घन का आयतन होते हैं। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये फार्मूला होते हैं ना। आया समझ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, कभी आयतन पूछ दिया जाए तो याद रखना लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, आयतन के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो लंब कहाँ पास पहुंचे हैं, लंब वृत्त बेलन में चला गया। चलो, उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, क्या बोला हूं मैं। अब एक बात बताओ, बड़े से बड़े खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है और उस एक कमरे में रखना है बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हो, कौन सा विकर्ण पूछ रहा है भैया। एक डिब्बे में आप इस डिब्बे में मान लो किसी भी प्रकार से सबसे बड़ा चीज रखना है, तो आप ऐसे तिरछा रखोगे ना, एक कोना यहाँ रखे रहेगा उस वो का है ना, लंबाई का, इस छड़ का, जैसे भी छड़ होना है, एक कोना यहाँ रहे, एक कोना, एक सिरा यहाँ रहेगा, एक सिरा यहाँ रहेगा, तो सबसे लंबा आएगा कि नहीं आएगा। आप यदि उसको ऐसे रखना चाहोगे, इसके वो समक्ष ऐसे रखना चाहोगे, तो उतना लंबा नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो सबसे लंबा पूछा है, मतलब वो आकाशीय विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आकाशीय विकर्ण के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब बताओ दिया क्या क्या है जी, दिया है, क्या दिया है, खंबे की लंबाई, लंबाई याद करना है ना भाई, हाँ लंबा है ना, क्या दिया है, लंबाई दिया है 10 मीटर और 10 मीटर चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 5 मीटर। अच्छा, ये घनाभ है कि घन है, ये घनाभ है। घनाभ है, क्यों घनाभ है, बराबर, क्योंकि इनकी प्रत्येक भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है ना, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है, तो ये क्या है, घनाभ। और लंबा घन में क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, लंबाई भी बराबर होते हैं, चौड़ाई भी बराबर होते हैं, ऊंचाई भी बराबर होते हैं। क्लियर है। तो अच्छा, अब इनके बारे में सबसे लंबी विकर्ण, सबसे लंबा क्या बोले, खंबा बोले क्या, खंबे की लंबाई, सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितना हो जाएंगे जी, क्या हो जाएंगे, लंबाई के लिए क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे, है ना, विकर्ण ही तो होगा ना, आकाशीय विकर्ण बोलते हैं उसको, तो विकर्ण के बराबर होगा कि नहीं होगा जी। सबसे लंबे खंबे की लंबाई बराबर होगा किसके, विकर्ण के। अब विकर्ण निकाल लेंगे तो लंबाई के खंबे की लंबाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सबसे बड़ी खंबे की लंबाई। तो चलो, विकर्ण क्या फार्मूला क्या होते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता। अच्छा, लंबाई का स्क्वायर मतलब 100, चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 100, ऊंचाई का स्क्वायर मतलब, तो इनडायरेक्टली कितना हो गए, 200। अच्छा, ये 225 किसका है, किसका वर्ग आता है, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 होता है, तो इस 225 का वर्गमूल क्या हो जाएंगे, 15। इस तरीके से कितना मीटर का हमारा वो रहेंगे, 15 मीटर का मैक्सिमम उसमें लंबाई का हम लोग क्या डाल सकते हैं, खंबा डाल सकते हैं। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। मतलब ऐसे तिरछा करके अपन रखेंगे उसमें, तो कितना मीटर का अपन खंबा रख सकते हैं, 15 मीटर। कई बार बच्चे लोग का दिमाग में आता है कि सर 10 लंबाई या 10 चौड़ाई, मैक्सिमम 10 ही तक रख सकते हैं। अब सोचो 15 तक रख सकते हैं, क्योंकि अपन क्या करेंगे उसमें, कोना भी ऐड कर रहे हैं, ऐसे कोना से रख रहे हैं अपन। आया समझ, क्लियर है। अब ऐसे सीधा रखने बोले तो 10 ही मीटर, लेकिन आपको यदि मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप विकर्ण का यूज करोगे, विकर्ण का यूज करोगे तो सबसे ज्यादा लंबाई का यूज होगा। तो सबसे ज्यादा लंबाई कितना तक का खंबा रख सकते हैं हम लोग, 15 मीटर तक का रख सकते हैं। आया समझ यहाँ तक, पक्का। चलो।